Hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about developmental psychology, right? Unit 9. So यहाँ पर थे हम लोग. So अर्चना आपने ये क्लास देखी थी रिकॉर्डिंग? यस मैम, मैंने देखी थी रिकॉर्डिंग। ओके ओके. सो डायरेक्ट वहीं चलते हैं फिर. यहाँ थे हम लोग. सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स पे थे. सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है? सो देयर इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट कैरेक्टराइज द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. राइट, किस तरीके से हमारा पैटर्न चलता है, प्रोसेस चलती है जब भी डेवलप होते हैं. राइट. So these principles are characterized, describe typical development as an predictable and orderly process. एक order में ही ये सारी process चलते हैं one by one करके. That can be predict how most children develop and they will develop at the same rate and the about the same time other children. किस तरीके से same rate और same time में children जो होते हैं वो grow करते हैं, develop होते हैं. Right. Then साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होता है, जैसे कि 1995 के जो भी बॉन्ड हुआ हो. राइट. तो उनका सेम रेट सेम टाइम में कितना डेवलपमेंट हो रहा है. राइट, वो है. देन इनके साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगे दोनों के अंदर. कुछ जल्दी उनकी हाइट वगैरह बढ़ जाएगी, किसी की थोड़ा देर से होगी. राइट. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं. सो चिल्ड्रन पर्सनालिटी, activity level and timing development milestone such as age, stage and principle characterize of development universal pattern. ये यूनिवर्सल पैटर्न है. राइट. कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होनी ही है. ओके. चाहे सेम एज का क्यों ना हो तब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड टुवर्ड. राइट. डेवलपमेंट हमारा प्रोसीड होता है, बढ़ता है कहां से? हेड से टाउ की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ. राइट. यहाँ हेड होगा, यहां से होगा टाउ, लेग्स यहाँ इस तरफ आएगा. राइट. सो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल. सेफेलो से मतलब हेड, कॉर्डल मतलब नीचे की तरफ. राइट. सो ये यस प्रिंसिपल मैम, याद रखने क्योंकि जी आए यस हुए मैम, हैं मैं ये. मुझे जी एक कंफ्यूजन था उस टाइम पे। मैम, जैसे आपने जी बताया था ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरेशन में डिफरेंस बताया था, तो ग्रोथ एक तरह से बॉडी जी चेंजेस में आ जाता है और मैच्योरेशन एक तरह से बायोलॉजिकल में, ब्रेन फंक्शनिंग में जी है, और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव है मैम, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये राइट. प्रिंसिपल दे रहे हैं डेवलपमेंट के, तो मैम इसमें ये जी तीनों चीजें, ग्रोथ मैच्योरेशन, दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी ना, इंक्लूड हो जाएंगी डेवलपमेंट में, यहाँ के जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आप बिल्कुल बिल्कुल बता रहे बिल्कुल. हो। राइट. ओके वो मैम। सारी चीजें एक तरीके से ऑल ओवर फॉर्म में आ जाती है. अब देखिएगा, अगर ऊपर से हेड से कोई भी डेवलप जी होगा टाओ तक, धीरे 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 ये ग्रो होंगी. राइट. सो ग्रोथ भी साथ ही साथ है. अब जब बच्चा ग्रो होगा तो उनके स्टेज के अकॉर्डिंग उनका उतना ही कॉग्निशन, ब्रेन, ये सारी एबिलिटी भी साथ ही साथ ग्रो होगी. देन मैच्योरेशंस भी, ब्रेन भी डेवलप होगा साथ ही साथ. तो ये सारी चीजें जो है फिर वो मिक्सअप फॉर्म में प्रिंसिपल के बेसिस पे जाती हैं. राइट. ओके. सो यहाँ पे अगर हम उसके बेसिस पे देखें कि डिस्क्राइब द डायरेक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही है डिस्क्राइब हो रहा है डायरेक्शन किस? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के बेस पे. राइट. सो द चाइल्ड गेन कंट्रोल हेड फर्स्ट एंड देन आर्म्स एंड देन लेग्स. सो चाइल्ड गेन करता है सबसे पहला कंट्रोल तो उसका हेड पर होता है. राइट. फिर आर्म्स पर होगा, फिर देन लेग्स पर होगा. तो ये है आपका सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल. Then infant develop control the head and face movement within the first 2 months after the birth. Right. So face movement ये सारी चीजें कब आती हैं? 2 month जब हो जाते हैं तब आती है. Then in the next few months they are able to little themselves up by the using the arm. हम अपने आर्म्स वगैरह ये चलाने लगते हैं, एबल हो जाते हैं. राइट. ऐसे नहीं छोटे बच्चे हाथ पैर मारते हैं, चलाते हैं. तो वो सारी चीजें हैं. इसी तरीके से बच्चा डेवलप होता है. Then 6 to 12 month of age, infant start gain leg control and may able to crawling, stand and walking. Right. अब वो crawl भी करता है, stand भी करता है, walk भी करता है. Right. So ये क्या है? ग्रोथ भी आ जाता है इसमें, मैच्योरेशंस भी एक तरीके से बायोलॉजिकल फॉर्म में भी. राइट. और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म्स ऑलवेज परसीड करेगा कोऑर्डिनेशन ऑफ लेग्स. राइट. क्लियर? बाकी सेकंड वाला है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर
ऑफ द बॉडी द आउटवर्ड, मतलब सेंटर की चीजें जो होंगी पहले डेवलप हो जाएंगी, बाकी अदर चीज आउटवर्ड फॉर्म में बाद में डेवलप होती हैं। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, राइट। सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। स्पाइनल कॉर्ड डेवलप बिफोर आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होगी, बाद में आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप होंगे, राइट। सो द चाइल्ड आर्म्स डेवलप बिफोर द हेड and the hand and feet develop before the finger and toe, right? So child का जो arms है वो develop होगा पहले, फिर उसके ये hand वगैरह develop होंगे, right? Hand and feet develop होगा पहले, फिर hand की ये finger और toe वगैरह ये develop होगी। मतलब ये एक्स्ट्रा चीजें जो है वो बाद में आएंगी, पहले चीजें सेंटर वाला, अब हमारा हाथ नहीं होगा तो उंगली फिंगर कैसे आएंगी, राइट। सो वो है कि पहले सेंटर की चीज आ जाती है, देन उसके बाद बॉडी अलग अलग चीजों को डेवलप करती है। ओके, क्लियर? यस मैम। मैम इसके जो ओके फर्स्ट वाला था प्रिंसिपल, जी मैम जी फर्स्ट जी, वाले प्रिंसिपल में पहले हेड से स्टार्ट होता है, फिर हेड से बॉडी का नीचे की इंटेंट तरफ, का एक्टिविटी स्टार्ट जी होता है। तो मैम जी लेकिन मैम जैसे अगर छोटे बच्चे को देखे तो वो तो हाथ पर स्टार्ट कर देता चलाना, तो यहाँ पे क्या कंट्रोलिंग की बात हो रही है? जैसे हाथ पर तो सबसे जी, पहले उनको चलाता है, वो हेड को तो बैलेंस बाद में करता है। नहीं, वो हम लोगों को ऐसा देखने में लगता है, लेकिन पहले हेड का ही कंट्रोल होता है जब लेते हैं ना। जब सबसे पहले बच्चे को लेते हैं तो उसका हेड का बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अगर थोड़ा बहुत भी मूव हो जाता है मदर से, तब भी उसका हेड का कंट्रोल रहता है कि हेड में कोई इंजरी, कोई लचक इस तरीके से नहीं होती। तो देखने में लगता है कि बच्चा जी पहले हाथ पैर चला रहा है, बट जी। होता वही है, यस सेफेलोकॉर्डल। मैम मैम ये क्योंकि इतना वो, बहुत हाँ माइनर यस से मैम होता है क्योंकि, ना, तो वो हाँ ऑब्जर्व में नहीं क्योंकि वो आता है। हेड तभी वो सीधा उसका रहता, नहीं तो वो नीचे पीछे की ओर जा सकता था, तो बिल्कुल इसका मतलब है कि वो पहले बिल्कुल, हेड को ही बैलेंस करता है। जी मैम, ओके राइट मैम, राइट, कंफ्यूजन तो। जी ओके। देन क्या है आपका? ये थर्ड है। सो डेवलपमेंटल प्रोसीड फ्रॉम द सिंपल कंक्रीट टू द मोर कॉम्प्लेक्स। सो डेवलपमेंट कैसे होता है? प्रोसीड होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, राइट। सो ये क्या है? चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। चिल्ड्रन पहले क्या करता है? कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स को सीखता है, राइट। फिर जाके वो रीजन लगाता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, राइट। सो फॉर एग्जांपल लर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, हाउ थिंग्स आर सिमिलर इज एन इम्पोर्टेंट एबिलिटी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ एन apple and orange are alike begin with a most simplest or concrete thought of the describe the two। मतलब क्या कि कोई भी चीज हो, पहले वो देखता है, समझता है, इसके बाद वो रीजन लगाता है। सो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले हम एबीसीडी सीखते हैं, उसके बाद ही सेंटेंस बनाना आता है, राइट। सो ये क्या हो गया? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। So seeing no relationship, preschool child will describe object according to same property of the object such as color। अब इसमें कोई भी वो रिलेशनशिप नहीं देखते छोटे बच्चे, जो है वो बता देते हैं, कलर क्या है वो बता दिया। रिस्पॉन्स वुड बी एन एप्पल इज रेड एंड ऑरेंज इज ऑरेंज। द फर्स्ट ऑफ थिंक अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट आर अलाइक टू गिव डिस्क्रिप्शन फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट। जैसा है ऑरेंज ऑरेंज दिखता है, एप्पल कैसा रेड तरीके का दिखता है, सो उसने वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया, ना कि उसमें कोई रिलेशनशिप फाउंड आउट किया, ना ही फंक्शंस क्या है, ये कोई उनको मतलब नहीं, राइट। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सो एप्पल ऑरेंज राउंड एंड एप्पल ऑरेंज आर अलाइक बिकॉज यू ईट देम। सो टिपिकल रिस्पॉन्स 3, 4 एंड 5 इयर्स ओल्ड के बच्चे इस तरीके से देते हैं। ओके, so as children develop further cognitive skill, they are able to understand higher and more complex relationship between object and things। पहले तो बच्चा समझता ही है, अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद वो हायर पे जाता है, राइट। दैट इज द एप्पल एंड ऑरेंज एग्जिस्ट इन अ क्लास। अब उसको पता है कि एप्पल ऑरेंज किस क्लास में आते हैं फ्रूट के, राइट। चाइल्ड कॉग्निटिव इज देन कैपेबल द क्लासिफिकेशन। फिर बाद में चाइल्ड कैपेबल होता है कि इसको हम क्लासिफिकेशंस में डालें। ओके, तो सबसे पहले वो सिंपल चीजों को सीखेगा, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। ओके, तो ये इनके प्रिंसिपल्स हैं जो आ जाते हैं कोड फॉर्म में कि कौन कौन से सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमो डेवलपमेंट, ये तो आता ही है। देन ये है कि डेवलपमेंट क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, कंसेप्शन से टिल डेथ तक ये प्रोसेस चलनी ही है। ओके,
So as a child develop, he add the skill already acquired and a new skill become the base of further achievement and mastery of skills, right? अब एक बच्चा है, सो एट द स्किल ऑलरेडी, जो उसने ऑलरेडी स्किल सीखी हुई है, एक्वायर किया है, एंड न्यू स्किल, अब न्यू स्किल सीखने के लिए वो क्या हो जाएगा, वो उसका बेस बन जाता है जो पुरानी स्किल्स है, राइट? और देन वो मास्टरी हासिल करता है अपनी स्किल्स में। सो जैसे कि एबीसीडी सीखी है उसने, राइट, तब जाके वो सेंटेंस पे पहुंचा है। अब सेंटेंस तक जब वो पहुंचा है, सेंटेंस बनाना उसने सीखा, तो बेस क्या बन गया उसका, एबीसीडी ही तो बेस बना, राइट? सो वही है कि ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है। मोस्ट चिल्ड्रन फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, यही पैटर्न सारे बच्चे फॉलो करते हैं। सो वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ले द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, राइट? पहली स्टेज फाउंडेशन बन जाती है नेक्स्ट स्टेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, in motor development there is a predictable sequence of development that occur before walking. Infant lift and turn the head. अब वॉक करने से पहले वो इन्फेंट क्या क्या करता है, लिफ्ट करता है, टर्न करता है हेड को, बिफोर ही सी टर्न ओवर। इन्फेंट मूव देयर द लिम्स, आर्म्स, लेग्स को क्या करता है, मूव करता है। ग्रास्प द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पकड़ने से पहले वो क्या करेगा, अपने हाथ पैरों को मूव करता है। मास्टरी फॉर क्लाइंबिंग स्टेयर involve increasing skill holding the walking alone. By the age of 4, most children can be walk up and down stair the alternating feet, right? So वही सारी चीजें हैं कि पहले की स्टेज उसका बेस बनती है दूसरी स्टेज के लिए, ओके? अगर वो वॉक करना सीखेगा तो पहले वो क्रॉल करेगा, राइट, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर इसके बाद वो वॉक करता है। सो ये सारी स्टेज उसके लिए क्या हो गई, एक फाउंडेशन। सो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन क्या है आपका, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ डेवलपमेंट जाता है। कैसे? इन द मोटर डेवलपमेंट द इन्फेंट विल एबल टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट with a whole hand before using only thumb and the forefinger, right? Infant first movement are very generalized and direct and reflex wave arms and kicking before able to reach toward the object, right? एक जनरल, जैसे कि एक होता नहीं जनरल फॉर्म में हम जैसी एक्टिविटी करते हैं, तो वो हम करते हैं, तब जाके हम और डीप में जाते हैं और स्पेसिफिक जाते हैं, राइट? जैसे कि रीजनिंग नहीं थी, जनरल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल, तो वही चीजें हैं, ओके? सो ग्रोथ ओकर फ्रॉम लार्ज मसल्स मूवमेंट टू मोर रिफाइंड स्मॉलर मसल्स मूवमेंट। जो ग्रोथ है वो क्या करता है, लार्ज मसल्स मूवमेंट को रिफाइन करता है, किससे, छोटे छोटे मूवमेंट से। और स्पेसिफिक अगर हम कर दें, जैसे बच्चा चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, तो और अच्छे से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, इतने खिलौने वगैरह हो आने लगे हैं आज के टाइम में, तो और उसके स्पेसिफिक मूवमेंट को क्या करते हैं, फाइन करते हैं। कोई बच्चा है स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, राइट, तो उसके क्या, डांस करना चाहता है, तो उसके और छोटे, वैसे तो वो मूवमेंट कर रहा है अपनी बॉडी को, हाँ थोड़ा बहुत डांस कर लेता है, बट डांस में भी अगर वो और स्पेसिफिक चला जाए तो हर एक स्टेप उसको सिखाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, जनरल से स्पेसिफिक, राइट? क्लियर? मैम इसमें डेवलप, जी यस मैम, मैम इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोसीड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और जनरल टू जी, स्पेसिफिक में मैम क्या डिफरेंस मेन है, क्या होगा डिफरेंस? कॉम्प्लेक्स से सिंपल से कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल बच्चा टू एक कॉम्प्लेक्स। जनरली, हाँ बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें सीखता है। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एबीसीडी सिखाएंगे, राइट? इसके बाद ही हम उसके लिए आगे कुछ सिखा सकते हैं। और तो वही चीजें हैं यहाँ पे, जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, पहले वो जनरलाइज, मतलब कि जैसे हर बच्चा करता है वैसे ही वो एक्टिविटी करेगा, राइट? अब जैसे हर बच्चे वॉक करते हैं, क्रॉल करते हैं, या हर बच्चे रोते हैं, कोई भी चीज ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जो हर एक बच्चा करता है, मतलब जनरलाइज है। वो बच्चा उस एज में वो करना ही है उस बच्चे को, अगर नहीं किया तब तो एबनॉर्मलिटी है। तो जनरल सी वो चीज करेगा बच्चा, तब जाके हम स्पेसिफिक पे जाएंगे और उसकी रिफाइन कर सकते हैं चीजें। जैसे हर बच्चा शैतानी करता है, राइट, नॉटी होता है, परेशान करता, कूदना फिरना, हर एक चीज होती है, राइट? अब उसको अगर हम और स्पेसिफिक कर दें कि हाँ यार ये इस वाली एक्टिविटी में ज्यादा देख रहा है, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दें,
और बढ़ाते हुए चले जाएं, पता चला वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर दिया, ये पता चला वो पेंटिंग में अच्छा है, तो वो क्या है, वो है फिर स्पेसिफिक, एक तरीके से सिनोनिम्स ही है। और ये क्या है, ये बिल्कुल से Yes. एक कंटीन्यूअस फॉर्म में क्या है कि वो तो कंटीन्यूअस चल रहा है, ये सिंपल से कंक्रीट की तरफ क्या है, एक तरीके से हायर हायर फॉर्म में हम थिंकिंग कैसे करें। तो पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, उसको हम सिंपल वे में ही सोचते हैं, राइट। अब जैसे कि यही स्लाइड है, डेवलपमेंट की फर्स्ट है, तो ये क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक बेस है, राइट। अब इसको हम हायर तक चले जाएंगे और फिर इसके अंदर डीप 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 जाके फिर जाके भी ये पूरी यूनिट होगी। तो किसी भी यूनिट को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक बेस होता है कि हाँ इस यूनिट में आना क्या है, राइट। तो ये क्या हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि ये बच्चों में ही देखा जाता है, ये मतलब कंटिन्यूअस है प्रोसेस। तो हर एक किसी में, अभी हम लोगों में भी यही प्रोसेस है कि हम कोई भी चीज, कोई भी स्किल्स को लर्न करते हैं तो सबसे पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाते हैं, राइट। अब हम कहीं चले गए, कहीं स्किल्स, कोई स्किल सीखना है या कोई भी, तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाएंगे। ये नहीं कि ये सिर्फ छोटे बच्चों में ही है, क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंसीव से लेके टिल डेथ तक, ये सारे प्रिंसिपल से हम लोग होते हुए गुजरते हैं और ये चलते ही रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, राइट। Yes, क्लियर ma'am. हुआ आप? जी, Yes, ma'am. ओके। टर्न क्या है, देयर आर इंडिविजुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इंडिविजुअल रेट तो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो ऑल्दो द पैटर्न एंड सीक्वेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूजुअली द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, द रेट एट विच इंडिविजुअल चिल्ड्रन रीच डेवलपमेंट स्टेज विल बी डिफरेंट, राइट। मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं, बहुत सी मदर या पेरेंट्स थोड़ी सी वरी हो जाते हैं कि यार उसका भी बेबी इसी टाइम पे हुआ था और हमारा भी हुआ था, हमारा बेबी वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है जो सामने वाला का बेबी कर रहा है। तो क्या है, हर एक इंडिविजुअल का रेट और ग्रोथ अलग अलग होता है, राइट। भले ही वो सेम टाइम में हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन विल वॉक एट 10th month while other walk a few months older, right, at the 18th month of the age. So some children are more active while the other more passive, right. So ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। कुछ जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ देर से चलना सीखते हैं, कुछ जल्दी मम्मा पापा बोलना सीख जाते हैं, कुछ देर से। सो ये क्या है, इंडिविजुअल रेट चलता रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ओके, then these are not mean the passive children will be less intelligence as a एडल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि पैसिव चिल्ड्रन है या थोड़े टाइम के बाद बोल रहा है तो वो लेस इंटेलिजेंट होगा आगे जाके, राइट। देयर इज नो वैलिडिटी कंपेयर वन चिल्ड्रन प्रोग्रेस विथ अगेंस्ट अनदर चिल्ड्रन, सो रेट ऑफ डेवलपमेंट आल्सो आर नॉट यूनिफॉर्म विथ अ इंडिविजुअल चाइल्ड, सो चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट may progress faster than the emotional and social development, right। तो हो सकता है कि रेट जो होते हैं बच्चों के वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा आगे चला गया तो वो इंटेलिजेंट होगा आगे जाके और हमारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअली डेवलप पहले कर जाते हैं तो कुछ सोशली या इमोशनली जल्दी अटैच्ड होते हैं या उनका वो वाला डोमेन ज्यादा होता है, राइट। सो इस तरीके से ये डेवलपमेंट चलता है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके, Yes, ma'am. सो Clear यहाँ है। पे मेरा जी जी Yes, ma'am. मेरा बेबी भी 1 year 4 month का हो गया जी अभी तक, बस मम्मा पापा जी ही जी बोलता है। ये भी जी कंफ्यूजन जी क्लियर हो गया सर, कुछ नहीं, कुछ बच्चे देर से भी बोलते बिल्कुल हैं। Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल देर से ही बोलते हैं। अब हर सबकी जीन्स अलग, सारी चीजें, एनवायरनमेंट अलग, हर एक चीज अलग, तो वो इंडिविजुअल रेट चलता है। सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यही समरी फॉर्म में है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट प्रोसीड करते हैं हेड से टाउ की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, राइट। सो हेड कंट्रोल बिफोर द ट्रंक कंट्रोल, ट्रंक कंट्रोल बिफोर द लेग कंट्रोल, राइट। सो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट चलता है। प्रोक्सिमो डेवलपमेंट में क्या है,
डेवलपमेंट प्रोसीड हो रहा है सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड, राइट। पहले सेंटर की चीजें एक तरीके से मेन चीजें डेवलप होंगी, उसके बाद वो सारी चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हमारा हैंड ही डेवलप होगा, उसके बाद हैंड की फिंगर डेवलप होंगी, राइट। देन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ डेवलपमेंट मूव करते हैं, बेसिक से मोर इंट्रिंसिक स्किल की तरफ, जैसे कि सिंपल साउंड बिफोर वर्ड, सिंगल वर्ड बिफोर सेंटेंस, राइट। सो कंक्रीट थिंकिंग बिफोर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। कंक्रीट थिंकिंग मतलब क्या कि पहले हम देख के बताते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज है तो ऑरेंज को दिखाया, एप्पल है एप्पल को दिखाया, चेयर है तो चेयर को बच्चों को दिखाई, राइट। तो कोई भी चीज ये होती है, इसी वजह से तो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं बुक्स में वो ज्यादा दिए रहते हैं कि कंक्रीट फॉर्म में थिंकिंग हो, देखकर थिंकिंग हो, तब जाके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगी। फिर क्या होगा कि अगर आप ऑरेंज भी बोल दोगे तो माइंड में उसके विजुअलाइज हो जाता है, ओके। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग चलने वाली प्रोसेस है, हर एक स्टेज पे इसी तरीके से चलती है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ है, डेवलप मूव फ्रॉम द ब्रॉड जनरल मूवमेंट मोर रिफाइंड स्पेसिफिक मूवमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल रोलिंग क्रॉलिंग बिफोर फाइन मोटर स्किल पिंसर ग्राफ्स, राइट। देन इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सब में ही, ओके। सो ये है आपके प्रिंसिपल, ये याद रखने हैं। देन है आपका क्या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सो यहाँ पे स्टेजेस क्या है, एक जनरलाइज फॉर्म में ही है स्टेज। जनरलाइज फॉर्म में मतलब कि फिर अब जैसे जैसे डेवलपमेंट की थियरीज वगैरह आएंगी तो कुछ कुछ ऊपर नीचे होगा स्टेज। तो यहाँ पे क्या है, एक एवरेज फॉर्म में एक जनरल फॉर्म में ये स्टेजेस दी गई हैं, तो देख लेते हैं ये। सो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, while development continues and fluid process, it is helpful conceptualize stage understand the major shift milestone throughout the life span, ये चलती रहती है। सो कुछ पॉइंट है इसके बेसिस पे, कैसे स्टेज आर नॉट रिजिड, there are no sharp division between stage, individual experience vary significantly, right। तो स्टेज ये नहीं कि इस स्टेज में इतना ही हो जाएगा, इतना भी रिजिड नहीं है कि इस स्टेज में इतना ही हो जाएगा, इन्फेंट इतने ही डेवलप होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होता है, मे बी हो गए या फिर नहीं हो पाए या कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गए। तो ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि इस स्टेज में इतना होना है, जैसे इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता जाएगा उस तरीके से वो डेवलप होगा, राइट। देन ईच स्टेज बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, हर एक स्टेज क्या होगा, प्रीवियस वन मतलब कि पहले ये स्टेज है, सो इससे ये इसका फाउंडेशन बनेगा। सो ईच स्टेज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन, इसी बेस पे फिर सीक्वेंस चलता रहेगा, राइट। जैसे कि प्रीनेटल आएगा, फिर इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, सो ये सारे स्टेजेस एक दूसरे के लिए पहली स्टेज बेस का काम करेगी। देन फोकस ऑन मेजर शिफ्ट, so stage help identified key provide of change in the physical cognitive social emotional development, हर एक स्टेज में ये सारे डोमेन आएंगे जिसमें डेवलपमेंट होगा, चेंजेस होगा, फिजिकल फॉर्म में भी, कॉग्निटिव में भी, सोशल में भी और इमोशनल में भी, ओके। क्लियर। Yes, ma'am. देन जी, सो स्टेज इन लाइफ स्पान डेवलपमेंट, सो सबसे पहले प्रीनेटल, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, राइट। सो उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल, कंसेप्शन टू डेथ, सॉरी बर्थ, राइट। कंसीव किया और बर्थ जब तक नहीं होगा बच्चे का, बर्थ तक प्रीनेटल स्टेज होती है। जैसे ही बर्थ हो जाता है उसके बाद इन्फेंसी, राइट। देन अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी बर्थ से 18 मंथ तक, फिर अर्ली चाइल्डहुड 18 से 6 इयर्स, लेट चाइल्डहुड 6 से 13, अडोलसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड, राइट। सो ये एक तरीके से टाइम पीरियड लिखा हुआ है, 13 से 20, 20 से 30, 30 से, राइट। ये सारी चीजें क्या है, आपके स्टेजेस है। अब ये वेरी करेंगी, अलग अलग थ्योरिस्ट आएंगे, उनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होंगी, राइट। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके क्या होता है, कौन से स्टेजेस में कितना ग्रोथ होता है, राइट। सो कॉमनली रिकॉग्नाइज स्टेज है ये, राइट। एक एवरेज, एक जनरलाइज फॉर्म में ये डाला गया है। सो प्रीनेटल पीरियड कब तक होता है, कंसेप्शन टू बर्थ,
सो रैपिड ग्रोथ होता है डेवलपमेंट का। सो अ सिंगल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, एक सिंगल सेल जो होती है वो पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग्स बना देती है, राइट। देन क्रिटिकल पीरियड, द डेवलपिंग fetus is highly susceptible to environment influence teratorzan। सो क्रिटिकल पीरियड भी होता प्रेगनेंसी के टाइम में, जब वो फीटस होता है, राइट, बच्चा होता है, फीटस होता है, वो क्या एनवायरमेंट जैसा, जैसे कि अल्कोहल लोग ले लेते हैं, राइट, कुछ अलग चीज ले लिया, ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन, कोई भी रिएक्शंस कर गई, साइड इफेक्ट हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं, टेराटोर्जिन, राइट। या गलत एनवायरमेंट में है, स्ट्रेस में है, सो ये बच्चे पे बहुत ही ज्यादा असर डालती है, इन्फ्लुएंस डालती है। इवन बच्चे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये डिसऑर्डर वगैरह होते हैं ना, वो भी क्रिएट हो जाते हैं। सो ये क्रिटिकल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इसी की है कि कैसे बच्चा डेवलप होता है, कंसीव से बायोलॉजिकल फॉर्म में आएगी वो स्लाइड, सो उसमें है ये सारी चीजें। देन इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, सो इन्फेंसी और टोडलरहुड ये 1 से 2 इयर्स तक है। सो रैपिड फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इसमें होते हैं। अब बच्चा क्या हो गया, बर्थ हो गया, देन सेंसरी एंड मोटर स्किल इमर्ज हो गई रैपिडली, सेंस करेगा, मोटर स्किल्स उसकी चलेंगी, मूवमेंट करेगा, राइट। देन फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन, सोशल में वो इंटरेक्ट करेगा। इन्फेंट बिगिन कम्युनिकेट विथ फ्रॉम द अटैचमेंट, सबसे पहले उसका अटैचमेंट अपनी मदर से ही होता है, राइट, मदर से ही वो कम्युनिकेट करेगा। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अर्ली लैंग्वेज स्किल्स एंड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, क्लियर। मैम इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, तो इन्फेंसी और टॉडलरहुड दोनों अलग अलग है, तो इन्फेंसी का वही कितना पीरियड होता होगा फिर? वही वही ये इसी वजह से डाला, ये जर्नलाइज फॉर्म की स्टेजेस है। अभी कॉग्निटिव में वाइगोस्की आएंगे, देन प्याजे आएंगे, उनके अलग अलग टाइम पीरियड है, तो ये ऊपर नीचे होते रहेंगे ये टाइम। ये क्या है, टोडलरहुड, इन्फेंसी और टोडलरहुड 1 से 2 इयर्स तक। तो एक एवरेज फॉर्म में अगर किसी थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है, वैसे तो आपको प्याजी की जो थ्योरी पढ़ेंगे, उन्होंने जो दिया है टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमें चलना होगा, क्योंकि उनकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर मे बी उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं आया क्वेश्चंस, राइट, कि उनके तो ये सिमिलर से वो पता चल जाता है कि हाँ 2 से इतने इयर्स तक इन्फेंसी है, फिर इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड है, फिर अडल्टहुड है, तो वो अपने आप वो टाइम पीरियड ही ऐसा दिया रहेगा कि पता चल जाता है। और टाइम पीरियड से कभी आता नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि इतना तो सीक्वेंस हर वो लगा ही लेते हैं कि बच्चे छोटे से बड़े तक कितना कितना टाइम होता है, राइट। सो इसमें ओके ये मैम। टाइम पीरियड लेके चलिएगा। देन इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से पहले ये 2 से 6 इयर्स तक आ जाएगा। तो रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल, अब और रिफाइन होगी मोटर स्किल्स। सो चिल्ड्रन बिकम मोर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट इन मूवमेंट, मूवमेंट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट करेंगे बच्चे, और अच्छे से मोटर स्किल सीखेंगे, लैंग्वेज को एक्सप्लोसन करेंगे, रैपिड वोकेबुलरी ग्रोथ होगी एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनको वो क्या करेंगे, सेंटेंस में डालने की कोशिश करेंगे। जैसे होती नहीं, बच्चे बार बार बोलते हैं ये क्या है, ये क्या है, वोकेबुलरी उस टाइम पे उनकी चल रही होती है, तो हर एक चीज को वो पूछते हैं। देन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ इंक्रीज होगा सोशल में इंटरेक्शन क्या करना है, इमेजिनेटिव प्ले करेगा बच्चा। ये क्या है, ये प्याजे की ही स्टेजेस में आते हैं, इमेजिनेटिव प्ले, ये सारी चीजें आएंगी। देन इमर्ज द सेल्फ अवेयरनेस, खुद से ही ये अवेयर होंगे। तो इमेजिनेटिव प्ले में ऐसा होता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो जैसे कि खिलौनों से खेलते हैं, तो खुद में ही वो बोलते जाते हैं, राइट, खुद में बोलते हैं हाँ इसको यहाँ पे लगाओ, अगर वो कोई असेंबल करते हैं अपना, जैसे होते हैं कि पजल बॉक्स जैसा कोई बना रहे होते हैं, तो वो खुद में ही बोलते हुए चले जाते हैं। या फिर खुद में ही उनको यस इस मैम। तरीके से, जैसे कि घर घर खेलती लड़कियां, जैसे घर घर यस खेलती, मैम। तो वो बोलते, जी, तो वो बोलती हुई चली जाती हैं कि जैसे उनके जैसे मेरी सामने बेटी किसी थी ने तो वो कहा अपनी, हो। जी यस मैम, मेरी बेटी ऐसा करती थी, वो छोटी थी तो वो जी। ऐसे ही खुद भी बोलती थी और हम्म, फिर पतली सी आवाज में अपनी डॉल की आवाज भी निकाल के बोलती थी वो। राइट राइट राइट, वही इमेजिनेटिव प्ले, कि इमेजिन होता है कि हाँ सामने वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से हो, वो भी हमारे साथ
खेल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है उनकी, उस टाइम पे लगता है कि यार ऐसा तो नहीं, जैसे कि अगर कोई ऐसे होते हैं कि कुछ हो गया हो हमारी बच्ची को, तो नहीं, ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस है, एक तरीके से सोशल में इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, राइट। देन मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स, 11 ईयर्स। सो स्कूल ईयर्स ये होता है फोकस एकेडमिक लर्निंग इंक्लूडिंग लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स। सो स्कूल में बच्चे इस टाइम पे चले जाते हैं, राइट। कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग चलती है, सामने उनको बताया जाता है, रखा जाता है, तब जाके वो सारी थिंकिंग कर पाते हैं, लॉजिकल रीजन लगा पाते हैं, इंप्रूव होती है उसकी उनकी धीरे धीरे मेमोरी, राइट। सोशल डेवलपमेंट तो हर जगह पे आएगा ही, फॉर्मिंग अ पीयर ग्रुप, अब दोस्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रुप में आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज होता है सोशल इंटरेक्शंस, डेवलप होते हैं सेंस ऑफ सेल्फ। अब ग्रुप में ऐसा होता है ना कि हमारी बात ये नहीं सुनता, तो ये नहीं सुनता, तो हमारे लिए अपना खुद का सेल्फ डेवलप हो रहा है कि हम हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, राइट। इस तरीके से होती हैं चीजें, उसी में कुछ लोग लीडर भी बन जाते हैं, राइट। किसी एक बच्चे की ज्यादा सब लोग ग्रुप में मानते हैं, तो उनको खुद में ही सेल्फ का भी सेंस होता है कि हाँ हम कुछ ना कुछ हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी कोई सेल्फ है, राइट। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट प्रोसीड होता जाता है। देन अडोलसेंस 11 to 12 ईयर्स, 20 ईयर्स, राइट। सो प्यूबर्टी आ जाती है, राइट। और यहाँ इसी को हम टीनेज भी बोल जाते हैं। सो रैपिड फिजिकल हार्मोनल चेंज लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरेशन। सो सबसे ज्यादा जैसे प्याजे प्याजे हैं, और देन इरिक्शन, इरिक्शंस, इरिक्शंस को हम लोगों ने पर्सनालिटी में पढ़ लिया है, उनकी थ्योरी इसमें भी है, डेवलपमेंटल में भी, राइट। सो इरिक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो उसमें क्या था, टीन एज को ज्यादा उन्होंने फोकस किया था, अडोलसेंस, क्योंकि अडोलसेंस की बच्चे ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे इनका बहुत ही ज्यादा रैपिड फॉर्म में फिजिकल हार्मोनल चेंजेस होता है, राइट। अब जैसे फिर होता है कि जैसा ग्रुप है उस तरीके से बच्चे हो जाते हैं, इसी टाइम में ड्रग्स वगैरह ये सारी चीजों की तरफ मूव हो जाते हैं, जैसे कि जो होता नहीं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी टेररिज्म से, राइट। रिलीजियस बेस पे उनको मोल्ड कर दिया जाता है, दंगे फसाद वो कर देते हैं। तो इतने इसी एज के बच्चे होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम के बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो उनको मोल्ड करना बहुत आसानी होती है। तो इस टाइम के बच्चों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, राइट। इस टाइम ये टाइम पीरियड निकल गया, या तो बच्चा बन गया या बिगड़ गया। तो ये होता है, कोई ड्रग की लत में आ जाता है, राइट, तो वो उनका फिर कंटिन्यूस जाता है, कोई स्मोकिंग करना लग जाता है। सो इसी इससे ये सारी चीजें लगती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, राइट। देन एब्स्ट्रैक्ट, इसमें ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चलेगी, आइडियलिज्म, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिटी को ढूंढते हैं ना, कुछ लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारी चलनी चाहिए, कॉलेज में चलनी चाहिए, स्कूल में चलनी चाहिए, राइट, हम लीडर हैं। सो उस तरीके से देन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इंडिपेंडेंस, इंक्रीज इंडिपेंडेंस, पीयर इन्फ्लुएंस और सर्च फॉर आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा तो पीयर से इन्फ्लुएंस होते हैं, दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो अपने पेरेंट्स की तो बहुत कम ही सुनते हैं इस टाइम के बच्चे। देन फिर जाते हैं हम अर्ली अडल्टहुड में, अडल्टहुड लग गया 22 to 40, जो कि हम लोग सब लोग हैं इस एज में। सो स्टेब्लिश द इंडिपेंडेंस, राइट, लिविंग होम, इंडिपेंडेंस हम होते हैं, होम को छोड़ देते हैं, परसुइंग करते हैं एजुकेशन, स्टेब्लिश कर जाते हैं करियर। सो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से स्टेबल हो जाते हैं, इंटीमेट रिलेशन से शादियां हो जाती हैं, राइट, फैमिली बन जाती है, करियर पे फोकस रहता है, अचीव करते हैं हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, सक्सेस करते हैं, फिर उन ये सारी एक्टिविटी छोड़ देते हैं, राइट। क्लियर? Yes, ma'am. जी। देन आता है मिडिल अडल्टहुड, सो 40 to 60, जो अब नहीं जाते, अब देखा जाए तो 60 तक तो पहुंचते पहुंचते और अब और भी कम होने लगी है एज। सो ये क्या है, मिडिल टू अडल्टहुड, करियर एडवांसमेंट एंड फुलफिलमेंट हो चुका होता है, रीचिंग द पीक करियर अचीवमेंट, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। इस टाइम में क्या होता है, पीक होता है हमारा करियर, जैसे कि जॉब वगैरह होता है 16 तक, 60 तक आते आते क्या
रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है, सो क्या पीक पर होता है करियर, और फिर हम बाद में क्या करने लगते हैं, कंट्रीब्यूट करने लगते हैं सोसाइटी को, कुछ ऐसे काम करते हैं कि दूसरों के लिए फायदा हो, राइट। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, राइजिंग द चिल्ड्रन, बच्चे बड़े हो जाते हैं, केयर करते हैं पेरेंट्स की एजिंग में, राइट। फैमिली डायनामिक्स हो जाती हैं, सो ये सारी चीजें होती हैं। मिडिल ट्रांसिएशन, रीएवेल्युएशन लाइफ गोल, फिर से हम अपने लाइफ गोल को रीएवेल्युएट करते हैं कि हमने जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव किया या नहीं किया, एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। जैसे उसमें थी ना एरिक एरिक्सन की सबसे लास्ट स्टेज, कि हम फिर से देखते हैं हमने हमने हमें जो अचीव करना था किया है या नहीं, उसी तरीके से फिर वो सेटिस्फाइड होता है या डिस्पेयर, वो सारी चीजें थी उनकी, राइट। सो देन लेट एडल्टहुड, अब तक तो ये नहीं जाते, बहुत कम लोग अब जाने लगे हैं, हम लोगों की इस तक आते आते तो 60 तक ही जाएगा। सो ये लेट एडल्टहुड है, इसमें रिटायरमेंट हो जाता है, फिजिकल कॉग्निटिव चेंजेस आने लगते हैं, एज रिलेटेड डिक्लाइन होने लगती है, फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, राइट। देन सोशल इमोशनल एडजस्टमेंट, मेंटेनिंग सोशल कनेक्शन, कोपिंग विथ लॉस हो जाते हैं, सो हम लोग कोप अप करते हैं, फाइंडिंग अ मीनिंग इन लाइफ, लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं। अब इसी टाइम में क्या डेथ हो जाती है, पार्टनर चले जाते हैं, तो वो सारी चीजें चलती हैं इसमें लेट अडल्टहुड में। ओके, क्लियर। Yes, ma'am. सो ये है आपकी स्टेजेस, तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरा समरी फॉर्म में। प्रीनेटल से स्टार्ट हुए, कंसेप्शंस टू बर्थ, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा वॉम में ही, फॉर्म करेंगे ऑर्गन ऑफ एंड द सिस्टम, हमारे वॉम में ही क्या सारे सिस्टम ऑर्गन बनते हैं। देन इन्फेंसी और टॉडलरहुड, वर्ष से 2 इयर्स तक होता है, रैपिड फिजिकल न्यूरोलॉजिकल भी डेवलपमेंट चलते हैं, बेसिक डेवलपमेंट चलेंगे, राइट। फॉर्म करेंगे अर्ली अटैचमेंट अपनी मदर से। फिर अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं 2 to 6 इयर्स, सो रिफाइनमेंट मोटर स्किल्स वगैरह ये होने लगते हैं। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 इयर्स, फोकस करते हैं एकेडमिक लर्निंग पे, डेवलपमेंट स्किल्स वगैरह, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन एडोलसेंस में आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। प्यूबर्टी, रैपिड फिजिकल चेंजेस इसमें होते हैं, राइट। जैसे कि लड़कों की भी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, लड़कियों की भी मेंसेस, ये सारी टाइमिंग आने लगती है, पीरियड्स वगैरह आने लगते हैं। सी इसमें हार्मोनल चेंजेस होता है, उसी वजह से उनके इमोशंस भी डिसबैलेंस होते हैं, सो इस वजह से ये कहीं पे भी मोल्ड हो जाते हैं। आइडेंटिटी का ज्यादा एक्सप्लोर ये बच्चे करते हैं, राइट। देन अर्ली अडल्टहुड 20 to 40, मिडिल 40 to 60, देन लेट अडल्टहुड, सो यही सारी चीजें हैं, राइट, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ओके। अब कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट्स को। सो हेरिडिटी, ऑब्वियसली जीन्स वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट कैसा है, होम एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो इनको हम देखते हैं वन बाय वन करके। सो हेरिडिटी फैक्टर, तो हेरिडिटी फैक्टर में क्या आएगा, चाइल्ड कैरी genetic environment from his the parents, the genetically transmit characterize from one generation to next, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए तो हाइट, वेट, आई कलर, ये हमें हमारे फोर फादर से मिलता है, जीन्स के बेसिस पे मिलता है। एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इवन इंटेलिजेंस, राइट, जेंसन ने बोला ही था 80% आता है इंटेलिजेंस, राइट। देन पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी एंड सो ऑन, इनेटली डिटरमाइंड एंड हेरिडिटी, ये हमारी हेरिडिटी से ही आता है, हमें मिलता है। जेनेटिक कोड प्रोवाइड करते हैं बेस ऑन द ब्रेन बॉडी ग्रो एंड मैनिफेस्ट ऑब्जर्वेबल अपीयरनेस एंड द बिहेवियर, राइट। जीन से ही हमारे लिए क्या एक कोड के फॉर्म में हमें ब्रेन कैसा डेवलप होगा, बॉडी कितनी ग्रो होगी, कितनी हाइट जाएगी, आई का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें। देन हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो बिहेवियर, जैसे होता नहीं कि इनका तो ये तो पूरी माँ पे गई है, इनकी हरकतें तो अपने पापा जैसी हैं, तो वो बिहेवियर, वो अपीयरनेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं किससे, हेरिडिटी से। और हेरिडिटी के साथ ही साथ अगर कोई एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है, तब भी डेवलपमेंट पे क्या होता है, इफेक्ट आएगा ही।
कुछ बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, किसी का कुछ डेवलप नहीं हुआ, तो वो हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, राइट? कुछ डिसीज क्लियर? भी आ सकते हैं ना मैम, जैसे कि डायबिटीज है, राइट, कुछ डिसीजेस भी आ जाती हैं इसमें। बिल्कुल आ जाती हैं डायबिटीज वगैरह भी, लेकिन ये फिर एकदम से डिटेक्ट वो नहीं होती, डायग्नोस जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, कुछ ऐसी चीजें आई, कुछ ऐसा सिचुएशंस आया, फिर जाके वो डिजीजेस निकल के आती हैं। और कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस जो बच्चों में होती हैं स्पेशली, वो तो फिर बर्थ के बाद ही तुरंत ऑब्जर्व होने लगती हैं, सो पता लग जाता है। अब जैसे कोई गूंगा है, राइट, तो उनकी जीन्स पास ऑन हुए तो उनका पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद कि उनकी स्किल्स वो बोलने वाली जो है एक टाइम के बाद वो नहीं आती, तो ऑब्जर्व हो जाती है कि हाँ ये क्या जीन्स से ही आए। एक फैमिली थी जो गूंगे बहरे थे, उनकी कितने बच्चे हुए, वो सारे वैसे ही हुए, तो वो हेरिडिटी फैक्टर उनके अंदर, राइट? क्लियर? सो एबनॉर्मलिटीज भी आती हैं, देन ये फैक्टर तो आते ही है। देन क्या है आपका, यहाँ पे है एनवायरमेंटल फैक्टर। सो एनवायरमेंटल कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस एंड प्रोवाइड आर नेसेसरी इनपुट एंड द एक्सपीरियंशियल बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, राइट? अब एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है, enrich and improves the environment, provide the difference in his ability। जैसे कि बच्चे हैं, अगर हम उसी टाइम पे देखें कि बच्चे कौन सा टैलेंट है उनके अंदर और हम कैसा उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में इनहेरेंट म्यूजिक टैलेंट है बच्चे के अंदर, प्री स्ट्रेंथ एंड ट्रांसमिट ऑफ द जीन्स, जीन से ये आया हुआ है। जैसे कि उनके पापा वगैरह जो थे वो अच्छे थे, सिंगर थे, राइट, उनमें भी ये इनहेरिट आया हुआ है टैलेंट। अगर अब उसको हम वैसा एनवायरनमेंट दे देंगे तब तो उस बच्चे का वो टैलेंट निखर के आ जाएगा, वो अगर एनवायरनमेंट नहीं दिया तो वो हिडन हो जाएगा, राइट? सो व्हाट दे मे नॉट एक्सील इन म्यूजिक फील्ड डज नॉट गेट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो वो जो इन्नेट एबिलिटी है वो भी दब के रह जाएगी, हिडन हो जाएगी, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. ओके। देन होम एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली होम एनवायरनमेंट स्टार्ट ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस द चाइल्ड अंडरस्टैंड ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बच्चा कैसे अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करेगा, अपने घर के एनवायरनमेंट से ही, राइट? इट बिल्ड अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रिपेयर्ड हिम फेस एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा अपने घर में। चाइल्ड बिगेन एक्वायर नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स। जैसे बच्चा इंटरेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अदर फैमिली मेंबर्स से, एक्वायर करते हैं नॉलेज, तभी जाके वो अदर के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, राइट? उनसे भी इंटरेक्शंस करते हैं वो। देन ड्यूरिंग अर्ली years of development behavior of child modulate by the home environment। home environment कैसा है, जैसे अगर पेरेंट्स की ही नहीं बनती तो क्या होगा, बच्चों पे अलग ही असर जाता है, समझ में नहीं आएगा उस टाइम पे कि हाँ बच्चे अरे वो तो छोटे हैं, वो थोड़ी समझते हैं, बट उन पर इफेक्ट जाता है और हम लोगों को पता नहीं चल पाता, और वो इफेक्ट फिर निकल के आता है उनके खुद के रिलेशनशिप में, वो खुद के रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पाते, राइट? सो ये होम एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मे भी पेरेंट्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई चीज पे बहस हो रही है, तब भी बच्चों के सामने इसी वजह से डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कब वो अनकॉन्शियसली बैठ जाए, फ्रॉइड यहाँ पे फिर आ जाते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, राइट, कब उनका अनकॉन्शियसली बैठ जाए और उनको ट्रिगर करने लग जाए। सो अनसपोर्टिव स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट जिनके होते हैं, ब्रोकन फैमिली होती है, अनकेयर पेरेंट होते हैं कि जॉब में ही दोनों पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों को मेड के लिए छोड़ दिया, तो वो बच्चे अलग ही उनका डेवलपमेंट होता है, वो अपने एडल्टहुड में आते आते अपने रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, राइट? सो चिल्ड्रन डेवलप मेल एडजस्टेड पर्सन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, एक हेल्दी जो पॉजिटिव नेचर होता है वो नहीं डेवलप होगा। तो ये होम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है फैक्टर, डेवलपमेंट में ऑब्वियसली ये रोल प्ले करते हैं, राइट?
यस मैम, मैम आप बहुत स्टाइल में कर रही थी, फिर फ्रायड आ जाएंगे यहाँ पर चाइल्डहुड जी के बेस। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉइड तो हर जगह ही अप्लाई होते। फ्रॉइड की थ्योरी यस इस मैम, वजह से, उनका जहाँ चाइल्डहुड की क्रिटिसिज्म कुछ भी चाहे। बेसिक होगा तो वो जी स्टार्ट हो जाते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उनकी थ्योरी को कितना भी क्रिटिसाइज किया हो सेक्सुअल बेसिस पे, बट वो आते तो हैं। अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एबनॉर्मलिटीज निकल के आती हैं अनकॉन्शियसली, कितने लोग कितनी चीजें लेके चलते हैं, और जब वो फटते हैं तो फिर पता चलता है कि इतनी चीजें इनके अंदर भरी थी। देन क्या है, तो फ्रॉइड की थ्योरी तो इसमें भी आनी है डेवलपमेंट में। तो वो एक दो थ्योरी जो है वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन कल्चर फैक्टर है। सो कल्चर फैक्टर, ऑब्वियसली कल्चर रिफर टू सिस्टम ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यू दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आप किस कल्चर में हैं, राइट? साउथ कल्चर है, क्या है, ईस्ट कल्चर है, कौन सा कल्चर है? सो उस बेसिस पे, वेस्टर्न है, इंडियन है, कौन सा कल्चर है, उस बेसिस पे क्या होगा, हमारे बिलीफ बनेंगे, हमारे एटीट्यूड बनेंगे, हमारे अंदर वो वैल्यूज आएंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पास ऑन होते हैं। सो इट प्रोड्यूस पास्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल्सो सेपर फ्यूचर एक्सपायरेशंस, राइट? अब हमारे पेरेंट्स जैसा करते होंगे वैसे ही हम करेंगे, कल्चर जो हमारे आसपास का होगा। सो डेवलपमेंट द चाइल्ड इन्फ्लुएंस फैमिली एज वेल एज द कल्चर, राइट? सो कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। चाइल्ड लर्न हैबिट, बिलीफ, एटीट्यूड, स्किल्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये सारी चीजें क्या एक सोशलाइजेशन प्रोसेस में आ जाती हैं, राइट? So socialization process child take place according to culture, custom or traditions of the society. सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या ट्रेडिशंस है, उनके अकॉर्डिंग ही बच्चे फिर उसी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ग्रीटिंग समवन इज अ फैमिलियर एक्सपीरियंस बट बिहेवियरल एक्सपीरियंस आर डिफरेंट, डिफरेंट कल्चर। हम लोग ग्रीट करते हैं, फैमिलियर, ये सबका फैमिलियर एक्सपीरियंस है, बट बिहेवियर डिफरेंट है। जैसे कि इंडियन कल्चर में पीपल ग्रीट करते हैं तो नमस्कार करते हैं, राइट? अपने हाथ जोड़ते हैं, फोल्डिंग हैंड एंड लेइंग डाउन नियर द फीट, राइट? थोड़ा सा सिर झुकाते हैं। बट वेस्टर्न कल्चर में क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे, किस करेंगे, सेइंग हेलो, हेलो बोलेंगे। सो ये क्या है, दोनों ग्रीट कर रहे हैं बट बिहेवियर में डिफरेंट है। सो जैसा जिसका कल्चर होगा वो वैसे ही करेगा। सो ये हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर फैक्टर। और इसी बेसिस पे कल्चर, हर कल्चर में कुछ नेगेटिव चीज भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी। नेगेटिव होगी तो बच्चे को फिर वही वो भी नेगेटिविटी भी आएगी साथ में, राइट? क्लियर? यस ओके। देन है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। सो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, नॉर्म्स जहां जाता है सो उसको ग्रुप से याद रखिएगा। सो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑकर इन अ सिमिलर वे फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका एक सिमिलर वे, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, किस तरीके से वो बिहेवियर कर रहे हैं, तो उससे भी हम लोग बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? इन्फ्लुएंस में भी बायोलॉजिकल हो चाहे वो एनवायरमेंटल हो। कि मोस्ट पीपल ऑफ द सेम एज at the same place and the time generation have a common biological environmental influence such as flood, famine and other natural disaster, right? अब जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो मेजोरिटी लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग करेंगे, वैसे ही हम इन्फ्लुएंस होंगे, राइट? जैसे यहाँ पे है बायोलॉजिकल इवेंट लाइक अ सेक्सुअल मेच्योरिटी डिटोरिएशन इन द ओल्ड एज, राइट? अब सेक्सुअल मेच्योरिटी डिटोरिएट होने लगती है ओल्ड एज में, तो सबका ही यही हाल होगा, राइट? एनवायरमेंटल इवेंट लाइक एंटरिंग द स्कूल इज अबाउट 6 years ऑफ एज। अब एनवायरमेंट इवेंट क्या है, 6 years का बच्चा हुआ तो इसको स्कूल में जाना है, डालना है, राइट? तो ये सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल यही करेंगे कि बच्चा, हम अब तो प्ले स्कूल भी चलने लगे हैं, तो जैसे ही बच्चा 3 साल तक तो हाँ होने लगा है तो अब वो प्री में डालेंगे, प्ले में डालेंगे, राइट? हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल। सो मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं किस एज में,
सो हम लोग वैसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। अब जैसे होता है कि हाँ ग्रेजुएशन जब करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ पीपल का क्या होता है, ग्रेजुएशन में इतना ज्यादा कोई सीरियस नहीं होता पढ़ाई में, वही घूमना फिरना, राइट, फ्रेंडशिप, ये चलता है। तो सारे लोग मोस्टली आप देखोगे, रेयर केस है कि कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग मिल जाएंगे कि हाँ बहुत ही ज्यादा स्टडी में फोकस है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वो वही काम करेंगे जो उनके ग्रुप में चल रहे हैं, उस टाइम के बच्चे करते हैं, राइट। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, करियर में लगते हैं तो सारे लोग करियर में, जो बच्चा बिल्कुल डम होगा, जिसको पढ़ी नहीं होगी, वो भी कहीं ना कहीं, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना करे, वहां पे अपनी एनर्जी डालेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम, उस एज के अकॉर्डिंग अब उसको वही करना है, तो वो भी वही करेगा। ओके, सो इस तरीके से नॉर्मेटिव फॉर्म में भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जितना जो मेजोरिटी ऑफ पीपल करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारा डेवलपमेंट उसी तरीके से जाता है आगे। क्लियर? ओके, देन है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, each child equipped with a certain ability which need to be nurtured through the proper education and training। proper education training कैसी मिल रही है, बच्चे उस तरीके से डेवलप होंगे। therefore first foremost step is to identify and recognize the ability of the child, and next step to provide educate opportunity develop the same, right। जैसी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो एजुकेशन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे, अपॉर्चुनिटी उनकी डेवलप होने लगती है, राइट। उनके अंदर एबिलिटी आने लगती है वो सारी चीजें करने की। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, डॉक्टर की फैमिली होती है, तो वो क्या, उनको, वो देखता है एजुकेशन, अपना फैमिली एनवायरनमेंट देखता है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। फैमिली एनवायरनमेंट देख रहा है अपने पापा को, मम्मी को, किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, घर में इक्विपमेंट वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनका बचपन से ही बन जाता है कि इसको डॉक्टर बनाना। उसी तरीके से वो ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो बच्चे आगे जाके उनके अंदर भी वो एबिलिटी रिकॉग्नाइज होने लगती है धीरे धीरे कि हाँ ये कर लेगा, और वो कर भी जाते हैं, right। So proper identification of the ability not possible and adequate facility not available to child, so innate ability may not be get developed। so proper education training family environment नहीं मिला तो उसका जो innate ability होगी ना बच्ची की, वो हिडन होके रह जाएगी, वो निकल के नहीं आ पाएगी। फिर जैसे बोलते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता, मोस्टली बनता है, राइट। म्यूजिक, जैसे कि किसी में म्यूजिक का टैलेंट है, राइट, उसके अंदर वो टैलेंट है, अगर हमने वो एनवायरनमेंट नहीं दिया, वो ट्रेनिंग नहीं दिया, तो वो क्या, कैसे निकल के आएगी, वो नहीं आएगी। सो इननेट एबिलिटी हमारी फिर हिडन हो जाती है। सो एडुकेट, टीचिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस करती हैं ये सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट को, राइट। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ हमारे समरी फॉर्म में देखते हैं तो डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये मेजर फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। हेरिडिटी, जेनेटिक मेकअप, इनहेरिटेंट, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस, फिजिकल ट्रेट, प्रीडिस्पोजिशन, सर्टेन डिजीज भी आ जाती हैं। जैसे वो नहीं, एक कौन सी मूवी थी उसमें बताया था, वो रियल लाइफ की थी, जो बनाया गया था, महेश भट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत पुरानी मूवी है, उसमें सिजोफ्रेनिया उसको हो जाता है। तो सिजोफ्रेनिया जब देखा गया, डायग्नोस किया, तो उसकी नानी से उसको आया हुआ था। तो ये डिजीजेस भी आ जाती है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, राइट। देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली सर्टेन फैक्टर सेफ डेवलपमेंट। अब आपका एनवायरमेंट फैक्टर कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, सोशल में इंटरेक्शन कैसे हैं, कल्चर एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चे पे पूरा पूरा इफेक्ट जाएगा। होम एनवायरमेंट, क्वालिटी ऑफ चाइल्ड होम लाइफ, सही से उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी फैमिलियों में होता है कि नहीं ध्यान दे पाते हैं, राइट। पेरेंटल रिलेशनशिप, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है आपकी, पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत काफी ऑथोरिटेरियन है या थोड़ा सा काम है, कूल है, इमोशनल सपोर्ट बच्चे को दे रहे हैं, तो वो पूरा फैमिली एनवायरनमेंट बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालेगा। देन कल्चर, शेयर द बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो इन्फ्लुएंस जाता है। जैसे होता नहीं
कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो टिपिकल टाइप के होते हैं, तो बच्चे भी चाहे कितने भी इंटेलिजेंट टैलेंटेड स्टार्टिंग में हों, बट वो नहीं बढ़ पाते। पता चलता है इंटर में उसने टॉप किया, बट जाते जाते इतना कल्चर, होम एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है कि वो पता चला वो कुछ नहीं कर पाया फिर आगे जाके, और वो एक टाइम पे टॉपर था, राइट। सो ये चीजें कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली करती हैं। सो सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, राइट, फाइनेंशियली क्या स्टेटस है, वो भी, तभी तो अच्छे स्कूल, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, अच्छी एजुकेशन, ये सारी चीजें जाएंगी, तब इम्पैक्ट अलग ही जाएगा, राइट। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, उस एज रिलेटेड, उस एज के लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल उस टाइम में क्या करते हैं, उसी सेम वैसे ही हमारे बिहेवियर निकल के आएंगे, राइट। एजुकेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन क्या मिल रही है, उसका भी पूरा पूरा इन्फ्लुएंस जाएगा हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ पर, आगे जाके हमारा एटीट्यूड वैसे ही फॉर्म होगा, राइट। क्लियर? यस मैम। मैम नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में जी क्या आएगा, जैसे कि एक एज में मैरिज होनी चाहिए, एक एज में प्री स्कूल में डालना चाहिए, या जी जी इस जी, टाइप ये से ही चीज, आएगी ना नॉर्म? ये, ओके। हाँ ये चीजें भी आती हैं, प्लस और भी चीजें, जैसे और कि टीनेज में बच्चे क्या करते हैं, तो वैसे ही हर बच्चा करता है, थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वही और फ्रेंड में ज्यादा इन्वॉल्व रहना, पेरेंट्स की थोड़ी कम सुनना, तो वो जी एक तरीके से उसको हम नेगेटिव वे में भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग भी उस टाइम के से निकले हैं, तो वैसे ही किया होगा, राइट, जो हमारे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया होगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव में भी जाएंगी, बट वो भी उनका एक स्टेज है डेवलपमेंट का। जैसे ये होता नहीं, जैसे छोटे बच्चे वो इमेजिनेटिव प्ले करते हैं, तो हमारे यहाँ भी एक हमारी बुआ की लड़की थी, वो ऐसे ही प्ले करती थी, पूरा प्रॉपर साड़ी पहन के, कि हमारे हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं, आप आइए बैठिए, इस तरीके से। तो उनकी मम्मी को लगता था कि शायद इसके ऊपर कोई वही भूत प्रेत ऐसा कुछ तो नहीं यस है, तो वो, हाँ तो वो नेगेटिव लेके चली गई। तो वो अब देखा जाए तो वो सारी चीजें एक उनकी स्टेजेस हैं सोशल में इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो होनी भी चाहिए, वो स्टेज मिस भी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को उस स्टेज से भी निकल के आना चाहिए। और अगर वो मिस हो जाती हैं, और कुछ लोग हैं जैसे कि हम ही लोग जान रहे हैं ये सारी चीजें, अब वो मिस हो रही हैं, तो टेंशन जरूर होनी चाहिए कि हमारे बच्चे में ये चीज क्यों नहीं आई। तो चाहे वो थोड़ा पॉजिटिव है, ऑब्वियसली वो सारी चीजें ठीक है, नेगेटिव भी है, तब भी नेगेटिव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, तो होना भी चाहिए, तभी बच्चे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। जैसे होते हैं बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, तो आजकल वो होता है कि नहीं यहाँ पे खेलो, मिट्टी में नहीं खेलने देते, तो उनका वो डेवलपमेंट, वो ग्रोथ, वो क्रिएटिविटी नहीं बाहर निकल के आ पाती। अब जैसे मिट्टी में जो खेलते हैं, वो क्या कितने खिलौने बना लेते हैं, अलग सा शेप दे देंगे, खेलते खेलते कुछ भी करते हैं, तो वो एक तरीके से उस टाइम पे उनकी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। अगर उसको हम बढ़ावा दें उस टाइम पे ऑब्जर्व करके, तो बच्चा और भी ज्यादा अच्छे से जा सकता है आगे। तो क्या होता है कि नहीं यहाँ पर आ जाओ, ये बस मोबाइल दे दिया, बस इसमें खेल लो, तो वो सारी चीजें, एक्टिविटी जो फिजिकल फॉर्म में होनी थी, वो फिर खत्म हो जाती हैं। तो डेवलपमेंट जैसा होना है वैसे ही चलना चाहिए, बच्चों को और एक्सप्लोर करना चाहिए कि हाँ ठीक है, गंदा ही तो हो जाएगा, वो साफ भी हो सकता यस है, राइट। मैम। कुछ बच्चे मिट्टी भी खा लेते हैं वो। राइट, कुछ बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, तो मिट्टी खाते यस हैं तो वो तो फिर गलत है, उनकी न्यूट्रिशियंस के लिए गलत है, वो तो फिर जी। अनजाने में कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी नहीं उसकी उसमें निकल के आ रही है कि मिट्टी मिट्टी, फिर तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ चीजों से तो बचाना है, कुछ चीजें करने देना है, जो उसके लिए हार्मफुल है उससे यस तो मैम। हमें बचाना है। जी। सो चलिए मैम, आज डेवलपमेंटल इतना पढ़ के ही, हम लोग को काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी हम लोग को अपने बिल्कुल अपने बिल्कुल, आप बच्चों लोग के तो लिए। पूरा पूरा एक्सपीरियंस कर रहे होगे, जब जी। से हुआ है, और अभी छोटे छोटे हैं, तो वो एक्सपीरियंस होता जाएगा कि हाँ कैसे कैसे ग्रोथ होगी, तो आप लोग ऑब्जर्व भी करना कि हाँ ये चल भी रहा है। बाकी थोड़ा और आगे है जो रिसर्च बेसिस पे है, तो इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि ये रिसर्च पे है, तो थोड़ा सा डीपली इसको समझना पड़ेगा, राइट। सो Yes, आज के लेक्चर में ma'am. इतना ही रखेंगे। जी, सो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। टेक केयर। वेलकम।
टेक केयर।